हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर का पैटर्न जो आपके लिटरेचर में आया है उसको इसमें पूरा कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले का हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ये सेकंड पार्ट इसका है। इसके सेकंड पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फर्स्ट पार्ट का लिंक दे देंगे। उस पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो की प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस, उस पर जा कर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 5 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो चुके थे। आज पैराग्राफ नंबर 6 से चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है एज जैसे जैसे द ईयर्स रोल्ड बाई, यानी जैसे जैसे साल गुजरते गए, ईयर्स रोल्ड बाई साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम यानी मैं और हमारी दादी सा लेस, सा मीन्स यहाँ पर देखना नहीं, यहाँ पर मिलना, हम लेस मीन्स कम, एक दूसरे से कम मिल पाते थे। यानी जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे। कहते फार सम टाइम, कुछ दिनों तक, फार सम टाइम कुछ समय तक, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। कहता है कुछ दिनों तक मेरी दादी जो थी वो हमसे मिलती रहीं और हमें जगाती रहीं डेली, और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When जब I came back, she would ask me what the teacher had taught me। कहता है when जब I came back, मैं वापस आता था स्कूल से, कहता है जब मैं स्कूल से वापस आता था तो she would ask me, वो मुझसे पूछती थी what the teacher, कि शिक्षक ने क्या है taught, पढ़ाया है me, मुझे, यानी जब मैं वापस प्रतिदिन स्कूल से आता था तो दादी जो थी वो मुझसे पूछती थी कि शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल, मैं बताया करता था, आई वुड टेल, मैं बताया करता था, हर उन्हें, मैं उन्हें बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्दों को, मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों को बताया करता था जो मुझे शिक्षक पढ़ाते थे, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और लिटिल थिंग्स, थोड़ा बहुत बातें बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, साइंस विज्ञान की बातें, एंड लर्निंग, और ज्ञान की, यानी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की बातें वो हम अपनी दादी को बताया करते थे। और इसके अलावा क्या बताते थे, कहते द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, लॉ मीन्स होता है नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता था। उसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत में उन्हें बताता था, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत जो हमें पढ़ाया जाता था वो मैं दादी को बताता था। और क्या बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, द वर्ल्ड बीइंग, ये वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार, पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है वो बीइंग राउंड, राउंड का मतलब यहाँ पर गोल, यानी पृथ्वी के गोल होने के बारे में मैं उन्हें बताया करता था। आदि बातें मैं इस प्रकार की बातें दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस, यह बात मेड हर, उन्हें बना देती थी, अनहैप्पी, दुखी, यानी वो इस तरह की बातें सुन करके वो दुखी हो जाया करती थीं। क्यों दुखी हो जाया करती थीं कि सी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी, विद माई लेसन्स, मेरे पाठों में। कहता है लेखक मेरे पाठों में मेरी दादी मेरी मदद नहीं कर पाती थी, यानी कहने का मतलब वो कुछ भी मुझे बता या समझा नहीं पाती थी। आया कहता है सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, ऐसी चीज़ों में, वो इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। कहता है कि जो पुराने ख्यालात की वो दादी थी तो इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं करती थी। दे टाट मी,
दे टाट, वो जो कि सिखाते थे, जो बातें जो है शिक्षक जो है मुझे पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, यानी इंग्लिश स्कूल में जो बातें शिक्षक मुझे पढ़ाते थे वो बातें दादी जी को अच्छी नहीं लगती थीं। एंड वह डिस्ट्रेस्ड, और डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुखी हो जाती थी, वो दुखी हो जाती थी किस बात पर, दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्म ग्रंथ, यानी भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था, यानी भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, इसलिए दादी जो थी वो दुखी हो जाया करती थीं। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, या अनाउंसमेंट्स घोषणा करना, मैंने बताया दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, गिवन का मतलब है सिखाना, कि हमें म्यूजिक लेसन या संगीत सिखाया जा रहा है, यानी हमने एक दिन दादी को बताया कि हमें विद्यालय में संगीत भी सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, ये बात सुनकर दादी जो थी वो बहुत परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? टू हर, उनके लिए या उनके अनुसार, म्यूजिक जो संगीत है ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन मीन्स होता है कि फालतू की चीज़ें, यानी जो है वो अशोभनीय चीज़ कह सकते हैं, ल्यूड एसोसिएशन मीन्स अशोभनीय चीज़ें, जो संगीत था वो अशोभनीय चीज़ था, वो जो है अच्छे लोगों के लिए जो है संगीत नहीं होता है। इट वाज द मोनोपॉली, मोनोपॉली मीन्स होता है अधिकार, इस पर एकाधिकार होता है, ऑफ हार्लॉट्स, हार्लॉट्स मीन्स होता है बेश्याओं का, एंड बिगर्स, भिखारियों का, यानी दादी के अनुसार जो भिखारी होते हैं या जो वैश्याएँ होती हैं वो जो है संगीत सीखती हैं। एंड और नॉट मीन्ट फॉर जेंटिल फ्लॉक, जेंटिल फ्लॉक मीन्स होता है भले लोग, ये संगीत भले लोगों के लिए नहीं होता है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जब मैंने उनको ये बताया संगीत के बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस, वो जो है शांत थी यानी चुप थी, इसलिए इसका मतलब हुआ मीन डिसअप्रूवल, कि वो जो है नाराज थी, वो इतनी शांत थी जिसे हमें पता चल गया वो हमसे नाराज थी। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो जो है रेयरली मीन्स बहुत कम ही, उसके बाद वो मुझे जो है कभी कभी ही मुझसे बोलती थी, बाकी ज़्यादा जो है बात नहीं करती थी। ये आपका पैराग्राफ 6 कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ आपका 7 चालू होगा। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7। कहता है व्हेन जब आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, डिग्री प्राप्त करने लगा, तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का कमरा जो है रहने के लिए मिला। जब खुद का कमरा मिला तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप मीन्स टूट जाना, तो जो है जो दादी के साथ हमारी मित्रता का जो कड़ी थी, जंजीर थी, लिंक जो थी वो टूट गई। नहीं, जब जो है हम दादी के साथ रहने लगे, अलग रहने लगे, तो उनसे मित्रता की जो कड़ी थी वो टूट गई। माई ग्रैंडफादर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स होता है एकांतवास, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स होता है शांत भाव से। दादी ने अपना एकांतवास यानी अकेले रहना चुपचाप शांति से स्वीकार कर लिया, उन्होंने शांति से जो स्वीकार कर लिया कि हमें अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी रेयरली, वो बहुत कम ही, रेयरली मीन्स बहुत कम ही जो है लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए वो चरखा चलाती थी, और वो जो है बहुत कम ही जो है चरखे पर से हटती थी जब लोगों से बात करना होता था। क्या कहता है? फॉर सनराइज, सनराइज मीन्स होता है प्रातः काल से, सूरज के उदय होने से, टू सनसेट, सूर्यास्त तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक। सी वो सैट, बैठी रहती थी, बाय हर व्हील स्पाइनिंग, व्हील स्पाइनिंग यानी चरखे पर, अपने चरखे पर सुबह से शाम तक जो है बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और रिसाइटिंग मीन्स गाया करती थी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, वो सुबह शाम तक चरखे पर बैठी रहती थी और
प्रार्थनाएं गाया करती थीं। ओनली केवल इन द आफ्टरनून, दोपहर में, केवल दोपहर में ही जो है सी रिलैक्स्ड मीन्स आराम करना, वो आराम करती थी फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। और कब आराम करती थी, कैसे, टू फीड द स्पायरोज, जब वो जो है फीड मीन्स दाना चुगाती थी, द स्पायरोज यानी गौरैयों को, पक्षियों को जब दाना चुनाने के लिए जाती थी वो, तब जो है उतनी ही देर जो है वो चरखे से दूर रहती थी, उतनी देर वो जो है आराम करती थी। व्हाइल, जब यानी जब वो चिड़िया चुंगाती थी तो क्या होता था कि व्हाइल सी सेट इन द बरामदा, वो जो है बरामदा में बैठ जाती थी, वो जो है चिड़िया चुंगाने के लिए बरामदा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, और ब्रेकिंग मीन्स तोड़ करके, द ब्रेड यानी जो है ब्रेड मीन्स होता है रोटी को इनटू लिटिल बिट्स में टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो रोटी को तोड़ करके जो है डालती थी। तो हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी जो चिड़ियाँ थीं, पक्षी जो थे, वो कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हर, उनके चारों ओर, यानी उनके चारों ओर सैकड़ों पक्षी जो है रोटी खाने के लिए, रोटी के टुकड़े खाने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और क्रिएटिंग, उत्पन्न करते थे, आ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग का मतलब होता है, वेरिटेबल बेडलाम मीन्स होता है पागल कर देने वाला, और चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाने की आवाज़, यानी वो चिड़ियाँ जो थीं वो पागल कर देने वाली चहचहाने की आवाज़ जो है उत्पन्न करती थी। कहने का मतलब बहुत शोर जो है चिड़ियाँ करती थीं, बहुत ची ची करती थीं, चिल्लाती थीं दादी के पास जब जो है वो रोटी के टुकड़े खाने के लिए आती थीं। सम, कुछ जो थी, कुछ चिड़ियाँ जो थीं, कुछ पक्षी जो थे, केम आते थे, एंड पर्च्ड, और बैठ जाते थे। पर्च मीन्स होता है बैठना, पक्षियों के बैठने के लिए पर्च इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ जो है पक्षी जो थे वो आते थे ऑन हर लेग्स, और उनकी टांगों पर बैठ जाते थे। कुछ पक्षी आते थे और दादी की टांगों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ पक्षी उनके शोल्डर्स मीन्स कंधों पर बैठ जाते थे। कुछ पक्षी जो थे वो दादी माँ की जो है पैरों पर बैठ जाते थे, और कुछ पक्षी जो है उनके कंधों पर बैठ जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा मित्रवत भाव से जो है दादी उनसे पेश आती थी, बहुत प्यार जो है पक्षियों को करती थी, इसीलिए सभी पक्षी उनसे जो है इतने ज़्यादा हिले मिले हुए थे। कहते सम, कुछ पक्षी जो थे, इवन यहाँ तक कि सैट ऑन हर हेड, उनके सिर के ऊपर भी बैठ जाते थे, यानी कुछ पक्षी तो ऐसे थे, कुछ चिड़ियाँ ऐसी थीं जो कि जो है दादी माँ के सिर पर भी बैठ जाती थीं। सी स्माइल, वो मुस्कुराती थी, यानी पक्षियों के बीच जो है जब पक्षी उनके ऊपर बैठ जाते थे तो केवल मुस्कुराती थीं, बट नेवर, लेकिन कभी नहीं, शूड देम अवे, उन्हें कभी दूर नहीं भगाया, यानी वो जो है पक्षी उनके ऊपर बैठ जाते थे, लेकिन दादी जो है पक्षियों से इतना प्यार करती थी कि उन पक्षियों को कभी भी जो है वो दूर नहीं भगाती थी। कहता है इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, यूज टू बी होता था या हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट, सबसे खुशी का, सबसे प्रसन्नचित्त हाफ आवर, आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का यह आधा घंटा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता वाला आधा घंटा होता था फॉर हर, उनके लिए, यानी दादी जिस समय चिड़िया चुगाने के लिए जो है वहाँ बरामदे में बैठती थी तो सैकड़ों चिड़ियाँ उनके पास आ जाती थीं, उनको तोड़ तोड़ करके वो रोटियाँ डालती थीं, और चिड़ियाँ उनके जो है कभी पैरों पर बैठती थी, कभी कंधों पर, कभी सिर पर जो है बैठती थीं। चिड़ियों के बीच होकर के दादी जो है जब चिड़ियों के बीच होती थीं तब उन्हें जो है बहुत अच्छा लगता था, और वो आधा घंटा जो है उनके लिए जो है पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा आनंददायक होता था। यह आपका 7वां पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो
फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट इसका है। फर्स्ट पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप जो है इसका लिंक के द्वारा देख सकते हैं। आगे पैराग्राफ आपका जो है चालू हो रहा है 8। देखते हैं 8 पैराग्राफ में क्या है। कहता है व्हेन, जब, व्हेन मीन्स जब, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, जब मैंने, आगे लेखक कहता है जब मैं निश्चय किया टू गो एब्रॉड, बाहर जाने का, एब्रॉड विदेश, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, फर्दर स्टडीज मीन्स आगे के अध्ययन के लिए। जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो आई वाज श्योर, मुझे विश्वास था, तब मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है वुड बी अपसेट, अपसेट में बेचैन, तो मेरी दादी जो है बेचैन होगी। मेरा ये विश्वास था जब मैंने बाहर जाने का निश्चय किया, विदेश जाने का निश्चय किया, तो मेरा ये विश्वास था कि दादी जो है वो हमें विदेश जाते हुए जो है देख करके बहुत परेशान हो जाएंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। और कहता है कि आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल बाहर रहा। कहने का मतलब है, राइटर कहता है मैं 5 साल विदेश में रहा। एंड और एट हर एज, उनकी उम्र जो थी, वन कुड नेवर टेल, कोई भी जो है विश्वास के साथ नहीं बता सकता था। यानी उनकी आयु जो थी उसके बारे में कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ नहीं कह सकता था। यानी बिल्कुल जो है थमी सी उनकी उम्र थी, जरा भी जो है घटती बढ़ती नहीं प्रतीत हो रही थी। कहता है बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो थी वो कुड, लेकिन वो बता सकती थी। दादी को तो विश्वास था उनकी उम्र जो है काफ़ी हो गई है। सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। वो जब मुझे छोड़ने आई स्टेशन तक तो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, बहुत खुश थी जो है मुझे जो है पढ़ने के लिए भेजते टाइम, वो जो है भावुक भी जरा भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, सी वो केम टू लीव, छोड़ने के लिए आई, मी मुझे, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, वो जो है मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन जरा भी उनके अंदर कोई भी इमोशन मीन्स भावना, लेकिन जरा भी उनके अंदर मेरे प्रति कोई जो है भावना नहीं थी कि मैं जा रहा हूँ तो दादी दुखी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर लिप्स, उनके होंठ जो थे, मूव्ड इन प्रेयर, यानी मूव्ड इन प्रेयर मीन्स प्रार्थना कर रहे थे। उन कहने का मतलब है वो एक प्रार्थना बुदबुदा रही थी जिस दौरान वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। और हर माइंड, उनका मस्तिष्क जो था वो आज लास्ट इन प्रेयर, वो प्रार्थना में खोया हुआ था। यानी वो जिस दौरान हमें स्टेशन छोड़ने आई उस दौरान भी वो प्रार्थना गा रही थी। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां जो थी, हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां जो थी दादी की जो है वो वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोसरी, रोसरी मीन्स होता है माला, टेलिंग मीन्स फेरना, अपने माला को फेरने में उनकी उंगलियां जो थी व्यस्त थी। यानी कहने का मतलब वो हर वक्त जो है माला फेरा करती थी, प्रार्थना बुदबुदाया करती थी। तो जब जिस समय वो स्टेशन छोड़ने आई उस समय भी जो है वो प्रार्थना बुदबुदा रही थी, धीरे धीरे कह रही थी और माला फिरा रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, जाते समय क्या हुआ, साइलेंटली चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे फोरहेड मीन्स माथा, माथे पर जो है चुंबन किया। यानी चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर जो है माथे को चूमा। एंड और व्हेन, जब, आई लेफ्ट, मैं जब चला, जब मैंने जो है चला, आई लेफ्ट, मैं जब चला, तो आई चेरिस्ड, मैंने अनुभव किया, द मॉइस्ट इम्प्रेंट, मॉइस्ट मीन्स होता है गीला, इम्प्रेंट छाप, गीली छाप को अनुभव किया मैंने अपने शरीर पर, एज जैसा कि परहैप्स द लास्ट साइन, ये जो है अंतिम चिन्ह था, लास्ट साइन अंतिम चिन्ह था, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक जो है संपर्क का, फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक संपर्क का, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच। जब मैं जो है चला विदेश के लिए तो दादी ने जो है मेरे माथे को चूमा और शायद जो है उनके माथे के चुंबन की जो गीलापन था वो मैंने अपने जो है शरीर पर जो है महसूस किया, जो कि जो है ये हमारे शरीर का जो है अंतिम चुंबन था। यानी आखिरी बार उन्होंने इस प्रकार से मुझे चूमा
था। यानी इस प्रकार से दादी जो है, जब राइटर कहता है मैं विदेश जा रहा था, उस समय इस प्रकार की प्रतिक्रिया दादी ने दी, यानी हमें उन्होंने चुंबन किया और प्रसन्नता के साथ जो है उन्होंने भेजा। ये इस प्रकार से आपका पैराग्राफ नंबर 8 जो है समाप्त हुआ। अब पैराग्राफ नंबर 9 आपका स्टार्ट होता है। कहता है बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। यानी विदेश में पढ़ाई करने के बाद 5 साल बाद मैं वापस आया। एंड और मेट, मिला बाई हर, उनसे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर ही। यानी जब मैं वापस आया तो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आई। वो जो है मुझे स्टेशन पर ही मिल गए। जब मैं जो है वापस आया तो मुझे रिसीव करने के लिए जो है स्टेशन पर आई। हाँ, कहता है कि सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। कहता है जो है सी, वो डिड नॉट लुक, नहीं दिखाई दे रही थी, अ डे, एक भी दिन, ओल्डर, बूढ़ी, वो जो है एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। कहने का मतलब है, राइटर कहता है जब मैं 5 साल बाहर रहा, 5 साल में उनको काफ़ी कुछ बदल जाना था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसा मैं उन्हें छोड़ करके गया था वैसा ही वो जो है अब भी थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। कहता है सी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, मेरे शब्दों के लिए। कहने का मतलब मुझसे बात करने के लिए दादी के पास समय नहीं था। एंड और व्हाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स। कहता है जब मैं वहाँ पहुँचा तो सी, उन्होंने, क्लैप्स्ड में होता है भर लेना, मी, मुझे, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, यानी गले से लगा लिया, कहने का मतलब है। और जब उन्होंने गले लगाया तो आई कुड हियर, तो मैंने सुन सकता था, यानी मैंने सुना, हर, उन्हें, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपने भजन गाते हुए, प्रेयर्स मीन्स प्रार्थना, रिसाइटिंग मीन्स गाते हुए, अपने जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तब भी वो जो है लगातार प्रार्थना गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। कहता इवन, यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन पर, ऑफ माई अराइवल मीन्स वापस आने के, मेरे वापस आने के जो है प्रथम दिन पर भी, जिस दिन मैं वापस आया था उस दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनके सबसे जो प्रसन्नता वाले क्षण जो थे, मोमेंट्स में क्षण, सबसे प्रसन्नता वाला क्षण जो था, वर विद हर स्पैरोज, वो उनकी जो है चिड़ियाओं के साथ गुजरानी। जब मैं जिस दिन वापस आया उस दिन भी मैंने देखा कि वो जो है जो पक्षी थे उनको उन्होंने जो है उस दिन भी खाना खिलाया, यानी उन्हें उस दिन भी दाना डाला। हुम, जिन्हें, सी, वो, फेड लांगर, उन्होंने, लांगर मीन्स और ज़्यादा देर उन्हें खिलाती रहनी, पहले से अधिक देर तक उन्हें जो है उस दिन दादी खिलाती रहीं। एंड और विद फ्राइवलस रिब्यूक्स, फ्राइवलस मीन्स प्रसन्नता से, रिब्यूक मीन्स फटकारती रहीं, यानी दादी जो थी, वो पक्षी जो थे वो दादी के पास बार बार आ जाते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे, कभी उनके ऊपर बैठते थे, कभी पैरों के ऊपर, कभी सिर के ऊपर, तो प्रसन्नता से उन्हें जो है हंसते हुए फटकारती नहीं, यानी गुस्से से जो है उन्हें कभी नहीं, यानी बहुत प्यार से ही उन्हें पक्षियों को जो है अपने सिर पर से और अपने शरीर पर से जो है हटाती रहीं, लेकिन जरा भी उन्होंने जो है उन पक्षियों पर गुस्सा नहीं दिखाया। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में टोटल जो है 13 पैराग्राफ हैं। ये आपका पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके आगे जो है चल रहा है आपका पैराग्राफ नंबर 10। देखिए 10 पैराग्राफ कहता है इन द इवनिंग, यानी उस समय, शाम के टाइम, इन द इवनिंग, शाम के समय, यानी एक दिन क्या हुआ, शाम के समय, अ चेंज, एक परिवर्तन, केम ओवर हर, उनमें आया, यानी एक दिन क्या हुआ, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया, यानी उनके शरीर में शाम को जो है, शरीर या मन में कह सकते हैं, एक परिवर्तन हुआ।
क्या परिवर्तन हुआ? सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की, उन्होंने जो है उस दिन शाम को क्या हुआ, प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया द वोमेन, महिलाओं को, ऑफ द नाइबरहुड, पड़ोस की जो है सारी महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। और गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना जो है ढोलक ले आया। ओल्ड मीन्स पुरानी, ड्रम मीन्स ढोलक, पुरानी ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है पुरानी ढोलक ले आई और जो है मोहल्ले की जो पड़ोस की महिलाएं थीं उन सभी महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और ढोलक बजा बजा करके उन्होंने तेजी से गाना गाना शुरू कर दिया। कहते हैं फॉर सेवरल आवर्स, थोड़ी बहुत देर नहीं, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। सी वो थम्प्ड, बजाती रहीं, थम्प्ड मीन्स बजाती रहीं। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, इसका पूरे का मतलब होता है फ्रेज का कि ढीली ढाली ड्रम, यानी ढीली ढाली जो ढोलक थी उसको जो है वो कई घंटे बजाती रहीं, यानी जो ढोलक बजा रही थी वो ढीली ढाली थी, उसको जो है वो कई घंटे बजाती रहीं। और गाने कौन सी गा रही थी? कहते हैं एंड सैंग, और गाती रहीं गाने ऑफ द होम कमिंग, होम कमिंग मीन्स घर वापसी के, ऑफ द वॉरियर्स, वीरों के, यानी वॉरियर्स मीन्स होता है वीर योद्धा, यानी वीर योद्धाओं के घर वापस आने के गानों को जो है वो काफ़ी देर तक, यानी कई घंटे तक ढोलक बजा बजा करके गाती रहीं। कि वी हैड टू परस्यूड, परस्यूड मीन्स होता है राजी करना, यानी हमें उन्हें राजी करना पड़ा, यानी उससे उनको सहमत करना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइडिंग ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग में जोर से मारना, यानी ढोलक पर अधिक जोर से न मारने के लिए मुझे उन्हें राजी करना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि दादी जो है ढोलक को बहुत तेज़ी से मत बजाओ, उन्हें जो है ये बात मुझे बार बार कहनी पड़ी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कहता है ये केवल यही पहला समय था, नहीं ये पहली बार ऐसा मौका आया जो है, कहता है सिंस, जब आई हैड नोन, जब से मैं जानता हूँ, मैंने जब से देखा है तब से ये पहला ऐसा चांस था, पहला ऐसा मौका था जब जो है सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। यानी उस दिन क्या हुआ, शाम के टाइम जो है दादी मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया उन्होंने, पड़ोस की सभी, और जो है वो ढोलक लेकर गाना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। और पहली बार ऐसा हुआ, जब से मैं उनको देखता हूँ तो पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की थी। बाकी हमेशा जो है जब से मैं उन्हें देख रहा था वो जो है शाम को प्रार्थना जरूर करती थी। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ नंबर आपका 10 कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 11। देखिए 11 नंबर पैराग्राफ में क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी उस दिन क्या हुआ, शाम के समय जो है खूब महिलाओं के साथ जो है दादी ने खूब ढोलक बजाई और भजन गाए, प्रार्थनाएं गाई। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, सी वाज टेकन इल, टेकन इल मीन्स बीमार पड़ गई। अगली सुबह जो है दादी जो थी वो बीमार पड़ गई। कहता है इट वाज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर मीन्स हल्का बुखार, उनको हल्का बुखार था, दादी को जो है हल्का बुखार आ गया अगले दिन सुबह है। तो एंड और डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट कि इट वुड गो, ये चला जाएगा, यानी ये बुखार उतर जाएगा। यानी जो है शाम के बाद जो है ढोल बजाने के बाद जो है सवेरे क्या हुआ, दादी बीमार पड़ गई, उन्हें हल्का बुखार आ गया। तो हल्का बुखार आ गया तो डॉक्टर को दिखाया गया। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार हल्का है, वो जो है उतर जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है।
बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो थी वो थॉट डिफरेंटली, वो भिन्न विचार रखती थी। यानी मेरी दादी का जो है भिन्न विचार था, वो जो है जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा नहीं सोच रही थी, उनका जो है विचार कुछ और ही था। दादी के अनुसार जो है कोई और समस्या थी, उन्हें बुखार नहीं था और ये बुखार उनको नहीं जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। तो सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दादी ने हमें बताया दैट की हर एंड, उनकी जो है उनका अंत, एंड का मतलब मृत्यु या अंत, वाज नियर पास है। यानी दादी ने हमें बताया कि उनकी मृत्यु जो है वो पास है। उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है और अब जो है हमारा अंत निकट है, हमारी मृत्यु जो है आने वाली है। सी सेड, उन्होंने कहा दैट की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के जो है आखिरी चैप्टर के क्लोज यानी बंद होने के पहले, यानी अपने जीवन के आखिरी चैप्टर के बंद होने का मतलब है अपने जीवन के आखिरी समय के फ्यू आवर्स, कुछ घंटे पहले जो है सी हैड ओमिटेड मीन्स होता है, ओमिट मीन्स होता है भूलना, ओमिटेड भूल गई हैं टू प्रे, प्रार्थना करना। दादी ने कहा कि मुझे बहुत खेद है कि मैं अपने जीवन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ही, यानी अपने मरने के कुछ घंटे पहले ईश्वर की प्रार्थना करना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि शाम को जो है उन्होंने ढोलक बजाई थी, भगवान की प्रार्थना नहीं की थी। दुआई कहती है मुझे अफसोस है कि मैं जो है अपने जीवन के आखिरी समय में भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी कहता सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, लेकिन कहता है वो मरने वाली थी लेकिन फिर भी जो है सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी मोर टाइम, अधिक समय टॉकिंग टू अस, हमसे जो है बात करने में, वो हमसे बात करने में अपना समय बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ भगवान की पूजा ही करना चाहती थी, प्रार्थना ही करना चाहती थी, अपने जीवन का एक भी क्षण जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करते हुए। अब पैराग्राफ नंबर आपका 12 स्टार्ट होता है, देखते हैं 12 पैराग्राफ। कहता वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, जब उन्होंने कहा कि जो है हमारा अंत निकट है और जो है उन्होंने हमसे बात करना भी बंद कर दिया, वो केवल प्रार्थना करने लगी, तो हमने जो है प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, तो हमने इसका विरोध किया, हमने जो है उनकी बात का विरोध किया, बट लेकिन सी उन्होंने इग्नोर्ड, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, उन्होंने अनदेखा कर दिया और प्रोटेस्ट, हमारे विरोध का, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का अनदेखा कर दिया, हमारे विरोध पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सी वो लेटी रहीं, दादी जो थी वो लेटी रहीं, पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक इन बेड, बिस्तर पर, वो चुपचाप जो है शांति से बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रेइंग, प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग, और टेलिंग मीन्स फेरती रहें, टेलिंग मीन्स बताना नहीं, यहाँ पर जो है टेलिंग मीन्स होता है फेरना, यानी फेरती रहीं हर बीट्स, अपनी जो है माला को, यानी अंतिम समय भी जो है वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहीं और जो है लगातार माला फेरती रहीं, लगातार माला जो थी वो अपनी घुमाती रहीं। कहता है इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यानी हम कुड सस्पेक्ट, हम कुछ संदेह कर पाते, सस्पेक्ट संदेह करते, यानी हम कुछ संदेह करते, इवन बिफोर उसके पहले ही, यानी हम कुछ संदेह करते उसके पहले ही, हर लिप्स, उनके होंठ जो थे, स्टॉप्ड मूविंग, स्टॉप्ड रुक गए, मूविंग हिलना, यानी उनके होंठ जो थे, हम कुछ संदेह करते उसके पहले ही उनके होंठ जो थे वो हिलने बंद हो गए।
एंड और द रोसरी, रोसरी मीन्स होता है जो माला जो थी, जो माला जो है वो लिए हुए उसको फेर रही थी, वो माला जो थी फेल गिर गई फ्राम हर उनकी लाइफलेस, लाइफलेस मीन्स होता है निर्जीव, फिंगर्स, फिंगर्स मीन्स होता है उंगलियों से, यानी उनकी निर्जीव उंगलियों से जो माला जो है अभी तक वो जीवित थी, तो इसलिए जो है माला फेर रही थी और प्रार्थना कर रही थी ईश्वर से। लेकिन जैसे ही उनके प्राण जो है निकले, तुरंत ही उनकी निर्जीव उंगलियों से जो माला थी वो नीचे जो है गिर गई। अब पीसफुल, एक शांतिपूर्ण, पीसफुल शांतिपूर्ण पैलर, पैलर मीन्स होता है पीलापन, एक शांतिपूर्ण पीलापन जो था स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस, उनके जो है चेहरे पर, दादी के चेहरे पर जो है एक शांतिपूर्ण पीलापन फैल गया। एंड और वी हम न्यू, जान गए, दैट की सी वाज डेड, वो जो है इस दुनिया से निकल चुकी हैं। कहने का मतलब है हम समझ गए कि अब दादी जो है वो हमारी मर चुकी हैं, इस दुनिया में जो है वो नहीं है, उनका शरीर जो है वो निर्जीव हो चुका है। यानी इस तरीके से दादी जो थी वो उन्होंने अपना शरीर जो था वो छोड़ दिया। तो ये पैराग्राफ जो है 12 में आपको बताया गया है कि किस तरीके से दादी जो थी उन्होंने अपने जीवन को त्यागा और किस तरीके से वो जो है अपनी अनंत यात्रा पर यानी मृत्यु की गोद में चली गई। अब अगला पैराग्राफ नंबर 13 है, इसको देखते हैं पैराग्राफ 13 में क्या बताया गया है। पैराग्राफ 13 कहते हैं वी हम लिफ्टेड हर, हमने उनको उठाया, लिफ्टेड मीन्स उठाया, हर उन्हें, ऑफ द बेड, बिस्तर के ऊपर से, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एंड और एज इज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स होता है रीत रिवाज, कस्टम मीन्स होता है रीत रिवाज, कस्टमरी रीत रिवाज के अनुसार, कस्टमरी रीत रिवाज के अनुसार लेड लिटा दिया हर उन्हें ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यानी जैसा कि रीत रिवाज है हिंदू धर्म में कि जो है मरने के बाद व्यक्ति को नीचे ज़मीन पे लिटा दिया जाता है, तो हमने भी दादी को उठाकर नीचे ज़मीन पर लिटा दिया बिस्तर से। एंड और कवर्ड, ढक दिया हर उन्हें विद अ रेड श्राउड, रेड मीन्स लाल और श्राउड मीन्स होता है कफन, यानी उनके ऊपर हमने जो है एक लाल कफन डाल दिया, उनको ज़मीन में लिटा दिया और उनके ऊपर जो है हमने एक लाल कफन डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह होने के कुछ घंटे बाद, यानी सुबह हुई उसके कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। और टू मेक अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनकी फ्यूनरल मीन्स जो अंतिम यात्रा होती है उसकी, यानी उनकी जो है अर्थी अंतिम यात्रा की जो है उनको ले जाने के लिए जो है व्यवस्था करने के लिए हम बाहर चले गए और उनको अंदर ही छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, इस प्रकार से दिन गुजर गया पूरा और शाम के समय वी हम वेंट टू हर रूम, उनके कमरे में गए, शाम को हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स होता है अर्थी के साथ, लकड़ी की अर्थी बनाई जाती है, तो जो है अर्थी को लेकर शाम के समय जो है हम उनके जो है कमरे में गए। टू टेक हर, उन्हें ले जाने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार करने के, दाह संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाने के लिए हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। कहता वी हम स्टॉप्ड, रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के, यानी जब हमने जो है दादी की तरफ देखा तो हम जो है आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में, यानी पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, यानी पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले, जहाँ पे वो लेटी थी, डेड, मरी हुई, जहाँ पर वो मरी हुई जो है लेटी हुई थी, उस जगह से लेकर इधर उधर जो है, एंड स्ट्रिप रैप्ड, स्ट्रिप मीन्स कठोर हो गई थी, और रैप्ड, रैप्ड मीन्स
ओढ़े हुए इन द रेड श्राउड, लाल कफन जो है ओढ़े हुए, जहाँ पर वो लाल कफन ओढ़े हुए जो है लेटी हुई थी, कठोर हो गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि थाउजेंड्स, हजारों ऑफ स्पैरोज, पक्षी, हजारों पक्षी जो थे सैट बैठे हुए थे, स्कैटर्ड फैले हुए ऑन द फ्लोर, फर्श पर। कहता है जब मैं शाम को जो है दादी को ले जाने के लिए जो है वहाँ दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए जो है मैं गया जो है एक अर्थी लेकर, तो मैंने देखा बरामदे से लेकर जहाँ पर दादी जो है मरी हुई और कठोर हुई पड़ी हुई थी, मैं उनका शरीर पड़ा हुआ था, वहाँ पर हजारों पक्षी जो थे वो फैले हुए बैठे हुए थे, यानी बिखरे हुए जो है पूरी फर्श पर बैठे हुए थे। देयर वाज नो चर्पिंग, चर्पिंग में चहचहाना, पक्षी जो थे वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रहे थे, यानी पक्षी जो दादी के इधर उधर बैठे थे वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रहे थे। वी फेल्ट सॉरी, हमें दया आ गई, हमें जो है दया आ गई फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के ऊपर, हमें पक्षियों के ऊपर दया आ गई। एंड और माई मदर, मेरी माँ जो थी वो फेच्ड, ले आई सम ब्रेड, कुछ रोटी फॉर देम, उनके लिए, और मेरी माँ जो थी उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी ले आई। सी वो ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स होता है टुकड़े, उन्होंने इस रोटी को टुकड़ों में तोड़ा। द वे उस प्रकार से जिस प्रकार से माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी यूज्ड टू, किया करती थी, जिस तरीके से मेरी दादी जो थी छोटे छोटे टुकड़ों में करके रोटी जो थी वो पक्षियों को डाल दिया करती थी, उसी तरीके से मेरी माँ भी जो है रोटी ले आई और छोटे छोटे टुकड़े जैसे कि दादी जो है डालती थी उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े रोटी के किए। एंड थ्रू, फेंक दिया, डाल दिया, इट, इसको, टू देम, उनके सामने, यानी पक्षियों के पास जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है डाल दिए। लेकिन क्या हुआ, द स्पैरो, जो पक्षी थे, जो चिड़ियाँ थीं, टूक नो नोटिस, टूक नो नोटिस मीन्स होता है ध्यान न देना, ऑफ द ब्रेड, रोटी की तरफ, लेकिन जो पक्षी थे उन्होंने रोटी की तरफ बिल्कुल भी देखा भी नहीं, बिल्कुल रोटी की तरफ जो है ध्यान ही नहीं दिया। व्हेन, जब, वी कैरीड, हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स, मेरी दादी की, कार्प्स मीन्स होता है मृत शरीर, यानी लाश को, ऑफ, वहाँ से, यानी जब जो है हम अपनी दादी की लाश को उनका दाह संस्कार करने के लिए वहाँ से ले गए तो वे पक्षी जो थे फ्लीव अवे, उड़ गए, क्वाइटली, चुपचाप, तो पक्षी जो थे वो चुपचाप उड़ गए, यानी जब हम जो है अपनी दादी को जो है दाह संस्कार करने के लिए जो है वहाँ से उठाकर ले गए तो पक्षी जो थे वो भी चुपचाप वहाँ से जो है उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, जो सफाई वाला था, सफाई करने वाला था, उसने स्वेप्ट, साफ किया, द ब्रेड क्रम्स मीन्स होता है कि रोटी के टुकड़े, इनटू द डस्टबिन, यानी डस्टबिन में डाल दें, यानी अगली सुबह जो है जो रोटी के टुकड़े माँ ने हमारी फेंके थे पक्षियों को खाने के लिए, उन टुकड़ों को पक्षियों ने खाया नहीं, इतने दुखी थे, और उन टुकड़ों को जो है अगले दिन जब सुबह हुई तब जो है जो सफाई करने वाला था उसने जो है उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और कूड़ेदान में जो है डाल दिया, क्योंकि पक्षियों ने उन्हें नहीं खाया था। तो इस प्रकार से पता चलता है कि दादी को जो है पक्षी कितना प्रेम करते थे, कि जिस दिन दादी जो है वो इस दुनिया में नहीं थी उस दिन उन पक्षियों ने जो है भोजन तक नहीं किया, उस घर में जो है दाना तक नहीं चुंगा, इतना प्रेम जो है पक्षी जो है दादी से करते थे। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ये आपकी स्टोरी हमने जो प्रोज में थी, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा था, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको कोई समस्या हो तो
जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर जो है आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमारा जो है नंबर भी आप नोट कर लीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर जो है चल रहा है, आप इस नंबर को जो है देख लीजिए और यदि कोई समस्या हो तो जो है नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये नया जो है कोर्स आपका है फर्स्ट ईयर का, इस साल का 2020-21 का, तो जो है दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को, तो जो है उन तक भी जो है इसको पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी जो है देखें और इससे लाभ उठाएं। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है जैसे हम कोई नया वीडियो आगे का इसके जो है अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। हम कोशिश करेंगे कि पूरी जो है बुक जो आपकी नई आई है इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों तक वीडियो बना करके पूरा जो है कोर्स का जो है हम आपको भेज सकें। हमारा ये प्रयास रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।